अगर सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में चुभन होती है, अगर नीचे बैठकर उठने में सहारा लेना पड़ता है, अगर नमाज, पूजा या जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि घुटनों का दर्द अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे शुरू होता है। पहले हल्की अकड़न, फिर सीढ़ियों में दर्द, फिर चलने में परेशानी, और एक दिन डॉक्टर कह देता है कि कार्टिलेज घिस चुका है, अब इंजेक्शन या ऑपरेशन ही रास्ता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर मामलों में अगर समय रहते ध्यान दे दिया जाए तो घुटनों को दोबारा मजबूत बनाया जा सकता है। घुटने के अंदर एक नरम परत होती है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है। जब शरीर में सूजन बढ़ती है, वजन बढ़ता है या मसल्स कमजोर हो जाती हैं, तो ये परत पतली होने लगती है और दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए सिर्फ दर्द की गोली लेना समाधान नहीं है। असली काम है सूजन कम करना, मसल्स मजबूत करना और पोषण सही देना। सबसे पहले बात करते हैं उस देसी तरीके की जो सालों से लोग करते आए हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते। एक छोटी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल लें, उसमें थोड़ी अजवाइन और 3-4 लहसुन की कलियां डालकर हल्का गर्म करें। जब तेल गुनगुना रह जाए, तब रात को सोने से पहले घुटनों पर धीरे धीरे 10 मिनट मसाज करें। यह सिर्फ तेल नहीं है, ये आपके घुटनों में खून का बहाव बढ़ाता है, जकड़न कम करता है और सुबह की अकड़न में राहत देता है। फर्क आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा। अब अंदर से इलाज की बात करते हैं। सिर्फ बाहर लगाने से पूरा फायदा नहीं मिलता। रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें, सुबह खाली पेट चबा लें या उसका पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। मेथी सूजन को कम करती है, जो घुटनों के दर्द की बड़ी वजह होती है। इसके साथ अगर आप आधा चम्मच हल्दी गुनगुने दूध में रात को लें और उसमें एक चुटकी काली मिर्च मिला दें, तो उसका असर और बढ़ जाता है। क्योंकि हल्दी का असली तत्व काली मिर्च के साथ ही सही तरह से शरीर में जाता है। ये अंदर की सूजन को शांत करता है। बहुत लोग कैल्शियम की गोली खाते हैं, लेकिन धूप में नहीं बैठते। याद रखिए, कैल्शियम तभी काम करेगा जब शरीर में विटामिन डी होगा। इसलिए रोज कम से कम 15 मिनट धूप में बैठना शुरू करें। साथ में तिल, दही, बादाम और थोड़ा सा गुड़ अपनी डाइट में जोड़ें। तिल कैल्शियम का बहुत अच्छा भी है, स्रोत है और हड्डियों को ताकत देता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, और वही असली गेम चेंजर है। घुटनों के आसपास की मसल्स अगर कमजोर हैं, तो पूरा वजन सीधे जॉइंट पर पड़ता है और दर्द बढ़ता है। इसलिए रोज सिर्फ 10 मिनट दीजिए। पीठ के बल लेटकर एक पैर सीधा ऊपर उठाइए, कुछ सेकंड रोकिए, फिर नीचे लाइए। ऐसा दोनों पैरों से कीजिए। फिर कुर्सी पर बैठकर बिना हाथ का सहारा लिए उठिए और बैठिए। धीरे धीरे शुरुआत में कम बार कीजिए, लेकिन रोज कीजिए। इसके अलावा लेटकर जांघ की मांसपेशी को टाइट कीजिए। 10 सेकंड रोकिए, फिर छोड़िए। ये छोटे छोटे अभ्यास घुटने को सहारा देने वाली मसल्स को मजबूत करेंगे और कुछ ही हफ्तों में दबाव कम होने लगेगा। अगर आपका वजन ज्यादा है, तो ये भी समझ लीजिए कि हर 1 किलो अतिरिक्त वजन घुटनों पर कई गुना दबाव बढ़ाता है। इसलिए हल्की वॉक शुरू कीजिए। तेज नहीं, धीरे, लेकिन रोज कीजिए। शुरुआत में 10 मिनट, फिर 15, फिर 20 मिनट। आपका शरीर खुद आपको धन्यवाद देगा। एक और जरूरी बात, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में मत बैठिए। बहुत देर तक जमीन पर पालथी मारकर बैठना या अचानक झटके से उठना घुटनों पर जोर डालता है। बैठने और उठने का तरीका भी बदलना होगा। अब ध्यान से सुनिए। अगर घुटने में बहुत ज्यादा सूजन है, लालिमा है या चोट के बाद दर्द शुरू हुआ है, तो घर पर प्रयोग करने की बजाय डॉक्टर से मिलना जरूरी है। लेकिन अगर दर्द धीरे धीरे बढ़ा है, अकड़न रहती है और चलते समय चुभन होती है, तो ऊपर बताए गए तरीके लगातार अपनाने से बड़ा फर्क आ सकता है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि 2 दिन कोशिश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। घुटने सालों में कमजोर हुए हैं, तो ठीक होने में भी समय लगेगा। लेकिन अगर आप 7 दिन लगातार मसाज करें, मेथी लें, धूप लें, एक्सरसाइज करें, तो शरीर अंदर से रिपेयर शुरू कर देता है और 3 से 4 हफ्तों में साफ बदलाव महसूस हो सकता है। सोचिए, अगर आज से शुरुआत करें, तो 6 महीने बाद आप बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, बिना डर के नीचे बैठ सकते हैं
और उम्र बढ़ने के बावजूद सक्रिय रह सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। दर्द को किस्मत मानकर सहना है या आदतें बदलकर उसे हराना है। आज रात से ही एक कदम उठाइए, मसाज कीजिए, सुबह मेथी लीजिए, धूप में बैठिए और रोज थोड़ा चलिए। घुटनों को बदलने से पहले अपनी दिनचर्या बदलकर देखिए। हो सकता है आपको ऑपरेशन की जरूरत ही न पड़े। अगर आप सच में चलना चाहते हैं बिना दर्द आमर्दा के तो शुरुआत अभी कीजिए, क्योंकि घुटनों का दर्द उम्र नहीं बताता, लेकिन आपकी देखभाल जरूर फर्क डालती। अब एक सच्ची बात, अक्सर लोग दर्द सहते रहते हैं और सोचते हैं उम्र की वजह है, लेकिन सच ये है कि सही समय पर ध्यान दिया जाए तो घुटने सालों तक स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 60 की उम्र में भी आराम से चलें, तो आज से शुरुआत करें। दर्द आपका है, लेकिन कंट्रोल भी आपके हाथ में है। आज रात से ही ये एक तरीका शुरू कीजिए और 7 दिन बाद खुद फर्क महसूस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही घरेलू स्वास्थ्य टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।